अस्सलामुअलैकुम। मैं शरीफुल रहमान, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिजनेस कोच, मोटिवेशन स्पीकर मोहम्मद परवेज। स्वागत है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आज जो माहौल है इस बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं डिस्कस कि आजकल जो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और जो इलेक्शन अभी हुआ है, बेरोजगारी के बावजूद लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है बीजेपी गवर्नमेंट में, उसके बावजूद उनको वोट इतना मिल रहा है, इतनी सीटें उनकी आ रही है, कैसे? कहना और करना ये दोनों में बहुत डिफरेंट है। जैसा कि आपने मुद्दा उठाया कि बेरोजगारी बढ़ रही है बीजेपी के राज में, और फिर भी बीजेपी का वोट बैंक बढ़ता चला जा रहा है। तो बीजेपी का वोट बैंक इसलिए बढ़ता चला जा रहा है कि कुछ लोग चंद रुपयों में वोट दे देते हैं, कुछ लोग एक दारू और मुर्गे में वोट दे देते हैं। और बात रही बेरोजगारी की, तो लोग अपने काम को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। जो आदमी दिन भर में काम करता है 15,000 का, वो 30,000 का काम कर सकता है, मगर वो कॉम्फर्ट में जाकर अपने आप को इससे दूर कर लिया और वो 15,000 में ही संतुष्ट है, तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब हर इंसान, आप जो कह रहे हैं कि दारू के लिए वोट दे देता है, चंद रुपए के लिए दे रहा है, तो चंद इंसान होंगे, करोड़ों में 10 इंसान मिलेंगे, 20 इंसान मिलेंगे, इनसे तो उनको बहुमत नहीं मिलेगी और इतनी बड़ी बहुमत तो नहीं मिलेगी जितना उनके पास आ रहा है। सीटें जो आ रही है उनके पास, जितनी आ रही है इतनी मतलब उनकी वजह से तो नहीं आएगा ना। ऐसा हमारे और आपको लगता है, क्योंकि एक इंसान होता है, अगर मैं चोर हूं और आपको यहाँ बैठा के मैं बाहर जाऊं, तो मेरे मन में लगेगा कि शरीफुल भाई कहीं मेरा गिलास ना चुरा ले, कहीं मेरा कुछ ना चुरा ले, क्योंकि मैं खुद चोर हूं। तो इसी तरीके से आप एक जेन्युइन इंसान है, आप अच्छे इंसान हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो काम पे वोट दे रहा हूँ, मैं तो परफेक्ट वोट दे रहा हूँ, फिर भी बीजेपी की गवर्नमेंट इतनी कैसे डेवलप कर रही है। मगर सब लोग ऐसे नहीं हैं। कुछ चेहरे ऐसे हैं जो दिखते कुछ और होते कुछ और। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्वांटिटी में पैसे लेके कैंपेन करते हैं, कि ऊपर से बोलते हैं कि ये सरकार और वो सरकार, और नीचे से वोट उनको देते हैं जिनका उन्होंने पैसा लिया होता है। और इतिहास गवाह है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस बात को वहीं पे रद्द कर दिया था। 1947 में जब संविधान लिखा गया था, तब उन्होंने बोला था कि मैंने ये सिस्टम को खत्म कर दिया है कि अब रानी के पेट से राजा पैदा होगा। मैंने इस सिस्टम को खत्म कर दिया है, अब कोई भी राजा बनेगा। उसी समय उनको सिर्फ एक बात का डर था कि जिस दिन ये लोग अपने अधिकार को बेचने लगे, अपने वोट को बेचने लगे, उस दिन फिर से दोबारा रानी के पेट से ही राजा पैदा होगा। और सिचुएशन क्या है आज आप देख सकते हैं। तो आपका कहना है यानी कि पब्लिक ही ऐसा कर रही है, मतलब जो वोट दे रही है वो बेच रही है, इसकी वजह से सरकार बार बार उनकी बन रही है। बिल्कुल। फिर रोना किस बात का है? किसी बात का नहीं। फिर रो रहे हैं पब्लिक, जो उसका क्या, पब्लिक जो नहीं दे रहे उनका क्या? पब्लिक जो जो नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या होता है, कभी कभी आपने एक बड़ा पुराना कहावत सुना होगा कि घुन के साथ आटा भी पिसता है या आटे के साथ घुन भी पिसता। ये एक पुरानी कहावत। जैसे अभी आप देख लीजिए कि एआई का डेवलप हो रहा है। एआई का जो डेवलप हो रहा है, तो कोई भी एप्लीकेशन एआई का, उस एआई को चलाने के लिए अगर एआई 5 मिनट चलेगा तो 15,000 लीटर पानी वेस्ट होगा। और आने वाले समय में जो पानी जो खत्म होगा और पानी की जो प्रॉब्लम होगी, तो आपको भी झेलना पड़ेगा। क्या आप एआई यूज करते हैं? नहीं। इसके शिकार आप होंगे, आपकी क्या गलती? वो बात आपकी सही है, लेकिन ऐसा नहीं लगता मुझे कि जिस तरीके की आप बात बोल रहे हैं कि हर इंसान ऐसा करता है, मुर्गे के लिए, दारू के लिए वोट डालता है, ऐसे बहुत कम होंगे। हमको ऐसा नहीं लगता है। जो आपकी बात है मैं उससे बहुत ज्यादा एग्री नहीं हूँ। तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि इसमें सरकार जो है, चुनाव आयोग जैसे इल्जाम राहुल गांधी लगाते हैं, मतलब उनके साथ मिला हुआ है और एक्शन नहीं लेता है और मतलब मिली भगत है, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा है जब राहुल गांधी इल्जाम लगाते हैं, तो उस इल्जाम को प्रैक्टिकली क्यों नहीं प्रेजेंट करते? या तो उनके अंदर दम नहीं है, अपनी बातों को रखने का दम नहीं है। तो जब विपक्ष कमजोर है, या तो वो एक्सेप्ट कर ले राहुल गांधी कि हमारे अंदर दम नहीं है विपक्ष से लड़ने का, हम कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं, मगर उसको एक्सपोज करने का हमारे अंदर पावर नहीं है, और वो जो है कि इस्तीफा दे दे, कांग्रेस को बंद कर दे। तो आपके कहने का मतलब है इल्जाम, मतलब वो इल्जाम नहीं लगा रहे, वो सबूत दे रहे हैं। तो सबूत दे रहे, तो सबूत के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो सबूत जिन, अभी समझिए कि मैं सबूत आपके खिलाफ दे रहा हूं और आप ही वकील है और आप ही जज है, आप अपने खिलाफ तो इल्जाम नहीं लेंगे ना।
आप अपने आप को सजा तो नहीं देंगे ना, क्योंकि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिब है, तो क्या मेरे हक में फैसला देगा। अब वो चुनाव आयोग को उन्होंने डाला, इल्जाम डाला है, उन्होंने सबूत के साथ डाला है बजाते। अभी तो हाल में एक मॉडल का भी आया कि भाई उन्होंने एक मॉडल 20-20 जगह वोट डाल रही है, उनका 20 जगह पे नाम है। अब वो तो चुनाव आयोग को ही देंगे ना, जांच तो उनको ही करना है, एक्शन तो उनको ही लेना है, वो ले नहीं रहे। तो पब्लिक रोड पे क्यों नहीं उतरती है इस चीज के लिए, जो आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं फैक्ट के साथ, तो पब्लिक रोड पे क्यों नहीं उतरती? नहीं उतरती है क्योंकि पब्लिक के पास खाने का नहीं है। वो सोचती है मैं खाने के लिए सोचूं या लड़ने के लिए सोचूं। तो अपना हक तो लड़ना पड़ेगा, या आप खाने के लिए सोच लीजिए, या अपने बच्चे का आने के लिए फ्यूचर सोच लीजिए, या जैसा चल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, और कोई ऑप्शन नहीं। अभी समझिए, ये तो ज्यादातर जो काम है वो राजनेता का है, ये एक्शन लेना। जो राजनेता लड़ते हैं, खड़े होते हैं, हारते हैं, उनका काम है कि वो एक्शन ले, वो धरना प्रदर्शन करें। क्योंकि आज किसानों ने किया, साल लगे, लेकिन उनका सुनवाई हुआ, लास्ट में सरकार को कानून वापिस लेना पड़ा। तो ये तो काम राजनेता का है ना, आम पब्लिक तो नहीं करेगी। अगर आम पब्लिक जब तक सड़क पे नहीं उतरेगी, अगर आम पब्लिक रोड पे नहीं उतरती, तो हमें आजादी कभी जिंदगी में नहीं मिलती। हाँ, हमें आजादी कभी नहीं मिली। आजादी का थॉट जो है गांधी जी के माइंड में आया था, मगर आम लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ा। आम लोगों को जलियांवाला बाग आपको याद होगा, आम लोगों को अपनी जान देनी पड़ी, अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। हमारे पूर्वज ने लड़ा और जान दी, तब जाकर के हमें आजादी मिली। और आज ये करप्शन है या जैसी भी सरकार है, अगर हम इससे खुश नहीं है तो इसके लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हमें भी लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए, और हर किसी को लड़ना पड़ेगा, तो ही मिलेगी इससे आजादी, तो ही मिलेगी मनमाना सरकार। ना कि हम जाति पे वोट दें, ना कि हम अपने पार्टी के लिए वोट दें, हमें जेन्युइन सच्चाई के लिए वोट देना है। तो वो हमको अपने आप को इस कैपेबल बनाना पड़ेगा। आपकी बात सही है, इस कैपेबल बनाना पड़ेगा, लेकिन इंसान नहीं कर सकता। जैसे आप बातें कर रहे हैं, हमको स्टूडियो में बैठ के बातें करना आसान लगता है, रियल में उसको उतारना बहुत मुश्किल है। तो बहुत मुश्किल है तो फिर आप झेलिए। अगर बहुत मुश्किल है तो फिर आप झेलिए। अगर आपको प्रॉब्लम है गवर्नमेंट से कि इस गवर्नमेंट से हमको ये प्रॉब्लम है और उसका कोई ऑप्शन नहीं निकल रहा, तो ऑप्शन तो आपको खुद ही निकालना है। अगर आप सोचेंगे कि कोई ऊपर से उतर के फरिश्ता आए, तो आपको निकलने वाली नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो भी हम दबे हुए थे, मगर दबे हुए क्या थे कि हमें थोड़ी सी लॉलीपॉप मिल रही थी तो हम संतुष्ट थे, हमें टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही थी। जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो व्यापारियों ने अपना दिल और जेबें सब खोली, बड़े बड़े अंबानी जैसे लोग उतरे और लोगों को फ्री वाईफाई दिया, फ्री नेटवर्क दिया, जियो ने फ्री दिया। लोग कैपेबल हुए, लोगों को व्यवस्था मिली, तो लोगों का अर्थव्यवस्था मजबूत हुआ। पहले कहाँ थी जॉब? राहुल गांधी के समय में ना फ्लिपकार्ट की एंट्री थी इंडिया में, ना अमेजोन की थी, कुछ नहीं थी। आज देखिए तो जोमेटो में अकेला 3 लाख 4 लाख कर्मचारी है, अमेजोन में है, फ्लिपकार्ट में। ये सब रोजगार इन्होंने खुद पैदा किया, व्यापारी ने। क्यों किया? जब व्यापारी को फ्री हैंड मिला। तो फ्री हैंड क्यों किसने दिया? मोदी गवर्नमेंट ने। तो मोदी गवर्नमेंट ने जब फ्री हैंड दिया तो इससे जब धंधा बढ़ा। अब प्रॉब्लम किसको आ रही है? छोटे मोटे धंधे वाले, जैसे कपड़े के व्यापारी हो गए, चमड़े के व्यापारी हो गए, उनको आ रहा, तो उनको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। तो इसमें जो आप बोल रहे हैं, इसमें तो अमीर और अमीर बनते जा रहा है, गरीब और गरीब बनते जा रहा है। तो आप जो कह रहे हैं कि मतलब सरकार ने ऐसा किया है, वाईफाई दिया, नेट दिया, फ्री दिया, लेकिन इसकी नींव तो जो है कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही डाला। आज तो ये हुआ नहीं है, आज तो लैपटॉप नहीं आया, आज तो मोबाइल नहीं आया, आम हो गया है आपके कहने से। हाँ। लेकिन है तो शुरुआत, बीज तो उन्होंने डाला, बुनियाद तो उन्होंने डाला ना। 2014 में वीडियो कॉलिंग का नामो निशान नहीं था। वीडियो कॉलिंग इंडिया में कोई नहीं जानता था, 2G चलता था। नहीं, आपके हिसाब से तो देसी 14 में आजाद हुआ। नहीं, नहीं, आप तो फिर एक तरफा सपोर्ट कर रहे हैं। 14 से पहले भी वीडियो बनता था, आप नेट था, महंगा था, भले ही आप बोले। आप जाहिलों वाली बात कर रहे हैं। उस समय जो है आप अंधभक्त वाली बात कर रहे हैं। आप जो है आप अंधभक्त हैं। आप जो है कि जाहिल वाली बात कर रहे हैं। उस समय जो है 2014 से पहले बहुत सारी मूवी में वीडियो कॉलिंग बात होती थी, मगर यहाँ पे लॉन्च नहीं था, ऑथोराइज नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि यहाँ के जो जनता है वो गुलाम बन के रहे। उतने ही थे। आज क्या हो रहा? छोड़ो आप इस बात को, जाओ कलकत्ता में क्या हो रहा? ममता बनर्जी अपने हिसाब से सरकार चला रही। लोग जाहिल है, 5-5 रुपए के खाने के लिए वोट दे रहे। आज वहां क्या है? आज जो है इतनी बड़ी कंपनी जो गुजरात में लगी है, टाटा की, ये कंपनी को स्थापित किया गया था कलकत्ता में। क्या हुआ? वहां उन्होंने मांगा 60% शेयर, ममता ने। तो लास्ट में मोदी ने कॉल करके, मोदी उस समय चीफ मिनिस्टर थे, यहाँ पे जगह दिया और यहाँ पे प्रोवाइड करवाया। तो एक एंगल देखने से होता है।
एंगल को समझना पड़ता है, आप जो आंख बंद करके नहीं आप होता। जो कह रहे हैं 60% ममता बनर्जी ने मांगा, मतलब गुजरात के अंदर जो सरकारें चला रहे हैं वो मतलब कुछ कमीशन नहीं लेते नहीं, हैं? कोई कमीशन नहीं, फ्री दिया था। फ्री उस समय की नहीं, आज के वक्त में अभी अडानी को 1 रुपए में कैसे मिल गया है एकड़ जमीन? ये तो पर एकड़ कैसे मिला विदाउट कमीशन? ये तो गवर्नमेंट जाने और उसकी नींव जाने। गवर्नमेंट से अगर आपको लड़ना है तो आपको रोड पे उतरना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। उंगली उठाने से पात्रा नहीं बनी। हम सवाल कहाँ का कर रहे हैं, आप जवाब कहाँ दे रहे उंगली हैं? गवर्नमेंट से लड़ने के लिए रोड पे उतरना नहीं। आप ये बताइए कि गवर्नमेंट जो है वो पैसा लेकर के ही उसको दे रही है ना। गवर्नमेंट को आप गलत प्रूफ कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट अच्छी चाहिए तो आपको खुद गवर्नमेंट बनाना और कोई ऑप्शन नहीं, कोई विकल्प नहीं है। आपको अगर लगता है कि गवर्नमेंट करप्शन कर रही है, गवर्नमेंट चोरी से चीटिंग से जीत रही है, तो आपको उसको प्रूफ ले जाना। जब वो राहुल गांधी की प्रूफ नहीं चली तो हम और आप कौन खेत के मूली है? इसको कौन, जब विपक्ष के अंदर लड़ने की ताकत नहीं है, उसकी औकात नहीं है लड़ने की, तो हम आप कहाँ से लड़ लेंगे? हमारी आपकी कहाँ से औकात आ गई? हाँ, हम नहीं लड़ सकते। ये बात सही है आपकी कि हम नहीं लड़ सकते। इसका मतलब क्या है? जिस चीज पे हम लड़ ही नहीं सकते उस चीज पे हमारा और आपका बात करना ही बेकार। क्यों? हम लोगों को बताएंगे ना कि लोग सबको जानकारी है, सब लोगों को जानकारी है। आज 2014 के बाद जमीर मुर्दा हो गया ना, जानकारी है, जमीर मुर्दा हो गया। हमारे बताने से किसी की जमीर जिंदा हो जाए? नहीं, हो ही नहीं सकती। राहुल गांधी चीख चीख के बोल रहे तब तो जिंदा हुई नहीं। अन्ना हजारे उस समय आए थे, बैठे अनशन पे। अब अन्ना हजारे कहाँ गए? आमिर खान आए थे अन्ना हजारे को पानी पिलाने के लिए, आमिर खान बैठा हुआ था। आप हमारे शो में ऐसे किसी को गाली नहीं मैं तो गाली बकूंगा।